दोस्तों, एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो विमान है वो क्रैश कर गया है और ये बहुत बड़ी विमान दुर्घटना है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, यह विमान दुर्घटना कहाँ हुई। तो आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस कैरिंग 191 पैसेंजर एंड क्रू एस्किड्स ऑफ रनवे एट कोझिकोड एयरपोर्ट, पायलट 40 अदर्स डेड। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो विमान है वो कोझिकोड, जो कि आपका केरल में पड़ता है, वहाँ पे लैंड होने से पहले ही यह ओवरशूट हो गया और इसमें तकरीबन 191 पैसेंजर सवार थे और अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह काफ़ी दुखद है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह विमान जो है वो 2 टुकड़ों में बँट गया है। तो हम आशा करते हैं कि जो भी और लोग हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं और यह क्षति जो है कम से कम हो, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। आगे बात करते हैं केरला प्लेन क्रैश लाइव अपडेट। लगभग 15 लोग की मौत हो चुकी है, दर्दनाक मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एनडीआरएफ की टीम, अमित शाह जी ने ट्वीट किया है कि उन्होंने एनडीआरएफ टीम यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्सेस हैं उनको वहां पर तैनात कर दिया गया है और मेडिकल फैसिलिटीज़ को जल्द से जल्द तेज़ी से बहाल किया जा रहा है। ये देख सकते हैं एयर इंडिया का विमान किस तरह से ये 2 टुकड़ों में बट गया है और कितना दर्दनाक होगा ये कि इसका जो कॉकपिट का भाग है वो अलग हो गया, जो कि पायलट जहाँ से ड्राइव करते हैं यानी कि जहाँ से चलाते हैं इसको, उसे कॉकपिट कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप एयर इंडिया का विमान जो है वो किस तरह कितना बुरा सा ये घटना हुआ है। बहुत बहुत ही घातक डेडली दुर्घटना है यह और काफ़ी चिंता का विषय है। आखिरकार यह विमान आ कहाँ से रहा था? तो यह विमान जो है आपका यह दुबई से आ रहा था। एन एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट विथ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड एंड रूट फ्रॉम दुबई स्कीडेड ऑफ द रनवे वाइल लैंडिंग इन कोझिकोड। केरला का जो एक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल है कोझिकोड एक एयरपोर्ट, जिसे आप कालीकट के नाम से भी जानते हैं। तो ये दुबई से आ रहा था और लैंड करने के दरम्यान ही ये क्या हुआ, स्किड ऑफ हो गया। इसकी वजह क्या रही? तो एज पार्ट ऑफ द वंदे भारत रिपार्टिशन ऑपरेशंस स्कीडेड ऑफ द टेबल टॉप रनवे एंड फेल इनटू ए 30 फीट वैली। ये जो है अपने रनवे पर उतरने से पहले, दरअसल होता क्या है, रनवे इस तरह की एक पट्टी होती है, आप देखे होंगे शायद, इस तरह का, या नहीं देखे होंगे तो इस तरह की पट्टी होती है जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये इसका यहाँ पे इसे क्या करना है, इसी को यहाँ पर लैंड करना है। मान लीजिए 1 किलोमीटर का यह पूरा रनवे टैप बनाया गया है, ठीक है। चूँकि विमान को उतरने के बाद थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, चूँकि यह हेलीकॉप्टर नहीं होता है कि जहाँ पे रुका वहीं पे एग्जैक्ट थम जाएगा। इसे लैंड करने के बाद थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करनी होती है। तो मान लीजिए कि इसके लैंड करने की ये जगह यहाँ पर है और यहाँ पर अगर वो लैंड करती है तो वो यहाँ से 600 या 700 मीटर उसे बचता है, ताकि वो आगे जाकर अपने रनवे प्लेट पर ही वह रुक सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसकी वजह ये रही कि दरअसल हैवी बारिश हो रही थी, काफ़ी भारी बारिश हो रही थी। तो उसने इस जगह को छोड़ के थोड़ी दूर आगे जाकर यहाँ पर जाकर लैंड किया, जिसके बाद उसके पास जगह नहीं बचा और वह 30 फीट खाई में गिर गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एंड फेल इनटू ए 30 फीट वैली, 30 फीट खाई में यह विमान जाकर गिर गई। इससे यह इतना बड़ा हादसा हुआ। ब्रेकिंग इनटू 2 पीसेस, विमान जो है वो 2 टुकड़ों में बट गया, लैंडिंग एट केरलास कोझिकोड एयरपोर्ट, ठीक है। मलप्पुरम एसपी ने कंफर्म किया है कि आंकड़ा जो है वो अभी 16 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है ये। बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जो हैं वो अभी घायल हैं और उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया जा रहा है। इसके लिए बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। इनिशियल रिपोर्ट यही है। यह जो दुर्घटना है यह 8/15 में हुई। हालांकि एयर इंडिया का इस पर ट्वीट आया है, तो उस पर भी देखते हैं क्या है आंकड़ा। इन ए स्टेटमेंट इशू द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है
कि एयरक्राफ्ट जो है वो रनवे को छोड़कर, मतलब रनवे स्किड कर गया, थोड़ी से आगे चल गया, यानी कि ओवरशूट होने की वजह से यह विमान क्रैश किया है और यह 30 फीट गहरी खाई में जाकर गिरा, जिसकी वजह से विमान जो है वो दो भागों में टूट गया। ये कौन सा विमान था? तो ये एयरलाइन जो था वो आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 9/13/44 वाज ए B737 एयरक्राफ्ट। ठीक है, इस विमान का नाम है फ्लाइट 9/1344। ठीक है, देयर वेयर 174 पैसेंजर, 174 लोग इसमें सवार थे, 10 इसमें क्रू मेंबर और 2 पायलट, और उसके अलावा कैबिन क्रू समेत 191 लोग टोटल सवार थे। ठीक है, देयर वाज नो फायर। अच्छी बात ये रही कि लैंडिंग के समय उसमें आग नहीं लगी, नहीं तो यह नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता था। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन साहब ने कमेंट किया है कि आई हैव इंस्ट्रक्टेड द पुलिस एंड द फायर फोर्स टू टेक अर्जेंट एक्शन इन द वेक ऑफ द प्लेन क्रैश एट द कोझिकोड। उन्होंने कहा है कि जैसे ही मुझे जानकारी हुई है, मैंने वहां के पुलिस ऑफिसर्स और फोर्स टीम को तैनात कर दिया है और जितना जल्दी से रेस्क्यू हो सके उतना जल्दी इस पर काम किया जाए। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका कोझिकोड, जो कि कारीपुर जगह है वहाँ पर है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, अगर आपके परिजन या कोई भी हैं तो आप इस नंबर पर हेल्पलाइन से बात कर सकते हैं और उनका हालचाल ले सकते हैं। विजुअल्स फ्रॉम केरलास कोझिकोड एयरपोर्ट, देखते हैं किस तरह का सिचुएशन बना। वंदे भारत रिपार्टिएशन ऑपरेशन स्किडेड ऑफ द टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप रनवे बनाया गया था और इसी रनवे पर यह क्या है 30 फीट की खाई में जाकर गिर गया एयरपोर्ट, सॉरी आपका जो विमान है एयरलाइंस वो गिर गया। यहाँ देखिए किस तरह से ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। देखिए विमान कितना बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और काफ़ी संख्या में इसका मलबा आप देख सकते हैं। तो कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ होगा। हम एक बार फिर से भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कम से कम डेथ टोल्स ज़्यादा ना बढ़ें और जो लोग घायल हैं वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। ये देख सकते हैं आप, दूसरा विजुअल्स देख सकते हैं, विमान का मलबा कितना क्षतिग्रस्त, बुरी तरह से विमान क्षतिग्रस्त हो चुका है। और गनीमत ये रही कि आग नहीं लगे, नहीं तो और भी नुकसान हो सकता था। ये हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, देखिए एयर इंडिया का विमान है, ये क्रैश होने के बाद कितना बेतरतीब नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं मेडिकल्स की टीम को तैनात कर दिया गया है, सारे डॉक्टर्स को अवेयर कर दिया गया है इस सिचुएशन से जूझने के लिए, निपटने के लिए, और एम्बुलेंस जो है वो तैनात किए गए हैं। और कहा गया है कि जो लोग कंटेनमेंट जोन से हैं, कोझिकोड के कलेक्टर ने आदेश दिया है कि जो भी कोझिकोड इससे कंटेनमेंट जोन यानी कि कोरोना महामारी के भी चल रही है, इसके साथ साथ इस साल बहुत दर्दनाक है। एस संबाशिव राव ने कहा है कि जो लोग इसमें कंटेनमेंट जोन से आते हैं वो इस रिलीफ के साथ ना जुड़ें, इसमें शामिल ना हो। कोझिकोड के सभी डॉक्टर्स को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है और उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है, यानी कि उन्हें कहा गया है तैनात रहने के लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कोझिकोड में। एयर इंडिया एक्सप्रेस इशू स्टेटमेंट, एयर इंडिया का भी बयान आया है और देख लीजिए इनका क्या बयान है। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसिडेंट इन्वॉल्विंग एयर इंडिया एक्सप्रेस एट कोझिकोड, उन्होंने कहा है कि जो विमान है हमारा फ्लाइट 9/13/44 ऑपरेटेड बाय B737 एयरक्राफ्ट, जो संचालित होता है, दुबई से कोझिकोड आ रहा था और ओवरशूट हो गया रनवे पर, जिसकी वजह से यह विमान जो है, उन्होंने जो टाइम बताया है एयर इंडिया के हिसाब से यह है 7:41, यानी कि 7:41 शाम में। नो फायर रिपोर्टेड एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, उन्होंने कहा है कि लैंडिंग के समय आग नहीं लगी, गनीमत रही, बहुत अच्छी, थोड़ी सी सहानुभूति वाली खबर ये रही है, हालांकि यह बहुत दर्दनाक घटना है। देयर आर 740 पैसेंजर्स, 10 इन्फेंट्स, 174 पैसेंजर थे, 10 नवजात थे, इसमें 2 पायलट और 4 केबिन क्रू, यानी कि कुल मिलाकर 191 लोग सवार थे। तो 10 नवजात भी हैं इसमें, यानी कि छोटे बच्चे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वे सेफ़ होंगे और सुरक्षित हों।
हालांकि ये घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। एज पर द इनिशियल रिपोर्ट्स रेस्क्यू ऑपरेशंस आर ऑन एंड पैसेंजर्स आर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल्स। उनका कहना है कि सारे लोग हॉस्पिटल्स एडमिट किए जा रहे हैं और हम लोग जल्दी ही इस पर रिपोर्ट अपना अपडेट देंगे। केरला के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान हैं, उनका भी कमेंट आया है कि माय हार्ट फेल्ट कंडोलेंस। उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की है आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, और उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा कि मैं इस क्रैश से बहुत आहत हूं और इसकी जानकारी मुझे मिली और हमारी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस इज ओवर, केरला गवर्नर, उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कवर कर लिया गया है। देयर इज़ नो बॉडी इन द एयरक्राफ्ट, अब कोई भी एयरक्राफ्ट में नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत लेटेस्ट अपडेट है, चूँकि ये एयर इंडिया से इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ का मैंने लिया है हवाला, और जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो अब कोई भी लोग उसमें नहीं है, और केरला गवर्नर के अनुसार कि 15 लोगों का इन्फॉर्म हो चुका है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। काफ़ी दर्दनाक है। IATA उसने भी कमेंट किया है, और IATA जो कि आपका द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उनका स्टेटमेंट है कि ये उन्होंने कहा है कि विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। उसके बाद PM मोदी ने कहा है कि उन्हें इस दुर्घटना के बाद काफ़ी दुख पहुंचा है, गहरी संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। राहुल गांधी ने भी संवेदना और अपनी प्रार्थनाएं व्यक्त की है उनके लिए। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, ही वाज पेन्ड बाय द एक्सीडेंट एंड सेड ही हैज़ आल्सो स्पोकन टू केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। उन्होंने अश्योरेंस दिया है केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन को कि जो भी मदद हो सकती है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, मैं ज़रूर मदद करूँगा, और उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी बताई है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि डिस्ट्रेस्ड, वो काफ़ी विचलित हुए हैं इस घटना से अबाउट द क्रैश, एंड हैज़ इंस्ट्रक्टेड NDRF टू रीच द साइट एट द अर्लीस्ट एंड असिस्ट विद द रेस्क्यू ऑपरेशन। उन्होंने कहा है कि मैंने NDRF को कहा है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हों, तैनात रहें और जल्दी से जल्दी इस समस्या से निपटें। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, हु इज़ आल्सो द MP फ्रॉम केरला, वो वायनाड डिस्ट्रिक्ट से हैं। राहुल गांधी जी केरल के ही हैं, केरल से ही सांसद हैं। उन्होंने कहा है शॉक्ड एट द डिवास्टेटिंग न्यूज़, जो कि काफ़ी दर्दनाक ये घटना है, उसे सुनकर मुझे गहरा झटका लगा है। और डीपेस्ट कंडोलेंस टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ दोज हु डाइड इन द एक्सीडेंट, प्रेयर्स फॉर द स्पीडी रिकवरी। उन्होंने जो दुर्घटनाग्रस्त में जो घायल हुए हैं उनके स्पीडी रिकवरी के लिए कामना की है, और मरने वालों के परिजनों के लिए सांत्वना व्यक्त की है। फ्लाइट रडार 24 डाटा शोज एयरक्राफ्ट लूपिंग अराउंड ट्राइंग टू लैंड ट्वाइस एट कोझिकोड एयरपोर्ट। जो रडार है वो ये दर्शाता है कि यह जो एयरपोर्ट है, यह जो विमान है, इसने 2 बार लैंड करने की कोशिश की, और उसके हिसाब से डाटा फ्रॉम ए पॉपुलर ग्लोबल फ्लाइट ट्रैकर वेबसाइट शोज दैट द एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन दैट स्कीडेड ऑफ, जो कि ओवरशूट हो गई टेबल टॉप रनवे पर एट केरला कोझिकोड एयरपोर्ट, अपीयर्स टू हैव अटेम्प्टेड टू लैंड ट्वाइस एट द एयरपोर्ट। मतलब उनका रिपोर्ट है कि ऐसा प्रतीत होता है यह जो विमान है इसने 2 बार लैंड करने की कोशिश की, और भारी बारिश की वजह से यह ओवरशूट हो गया। द एयरक्राफ्ट हैड 190 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड एंड मैनी इंजर्ड हैव बीन शिफ्टेड टू नियर बाय हॉस्पिटल। तो उनका कहना है कि इसने 2 बार कोशिश की और टेबल टॉप रनवे पर, और इस वजह से यह क्रैश हुआ है। ये देख सकते हैं एक बार फिर से आप विजुअल्स, बहुत ही दर्दनाक है। और सचिन तेंदुलकर जी का भी कमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि प्रेइंग फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरीवन ऑन बोर्ड, जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उसके बाद फॉर्मल इंक्वायरी की बात कही है एविएशन सिविल एविएशन मिनिस्टर, जो कि हरदीप सिंह पुरी साहब है, उन्होंने कहा है, और उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। आप देख सकते हैं डीपली एंग्यूस्ड
एंड डिस्ट्रेस्ड एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी। तो हम सब भी आशा करते हैं कि बहुत जल्दी जो लोग हैं वो रिकवर हो जाए, और जो भी जिनके भी परिजन या जिनके भी परिवार से लोग मरे हैं उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था बहुत ही विमान से जुड़ी दुर्घटना, सोचा अवगत करा देता हूँ आप लोगों को। धन्यवाद।